320 और 350 के बीच वाली, केवल बीच वाली। तो मुझे लगता है 320 के बाद कौन सी होगी, 322 होगी। 322 के बाद 324 होगी। 324 के बाद 326 होगी। सम संख्या लेनी है आपको, है ना। और लास्ट में 350 को नहीं लेना, क्या ले लेना, 348 को ले लेना। क्लियर है मेरे भाई। 322, 324, 326 और 348, ये ठीक है। स्वयं विचार करें मेरे मित्र, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? क्योंकि दो का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी है डेफिनेटली। ये कौन सी श्रेणी है मेरे भाई? समांतर श्रेणी। देवी और सज्जनों, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसे निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालते हैं भैया? इसे निकालते हैं मेरे भाई 322 पहली को पकड़िए प्लस 348 दो को पकड़ा है, तो दो से ही भाग लगा दें। 48 और 2 50 और 2 70 और 670 आएगा। और 670 में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो 3 और 35 आएगा। क्या 335 इस सवाल का आंसर आ जाएगा? 335 बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा जी, इस सवाल में मैं तुम्हें एक बात पूछ लूं, छोटी सी बात, आप क्लियर कर लेना अपना कॉन्सेप्ट, है ना, क्लियर कर लेना भैया। कैसे? मैं आपसे इस सवाल में ये पूछ लूं, 320 से लेकर 350 तक, ये सवाल ऐसे कन्वर्ट कर दूं कि 320 से 350 तक, 320 से 350 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज फाइंड करें। ये सवाल है 320 से 350 तक। हाँ, योग करके भी कर सकते हैं, लेकिन देखो 320 से 350 तक की संख्याओं का योग करना एक मजाक नहीं है। आप समझ रहे हैं सिकरवार मेरे मित्र? आप ये जाने, अगर मैं 320 से 350 तक की संख्याओं का योग करूं तो वो बहुत कठिन टास्क है ना, और फिर उसमें भाग भी लगाना है, तो मुझे लगता है वो कठिन टाइप है। क्लियर है मेरे भाई?